हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। ऑलरेडी मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि जो होमगार्ड की भर्ती है, यूपी में होमगार्ड की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। काफ़ी लंबे समय से, दसियों साल से कोई वैकेंसी नहीं आई होमगार्ड की। और पहले जो होमगार्ड की भर्तियां होती थी ना, वो दूसरे हिसाब से होती थी, ठीक है। पर अब जो होमगार्ड की भर्तियां होने जा रही हैं, ये एकदम खुली भर्ती होने जा रही है। जैसे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है, बिल्कुल सेम वैसे ही आपकी यूपी में होमगार्ड की भर्ती होने वाली है, ठीक है। अब बात करें कि यूपी होमगार्ड में क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे होगी प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया कैसे रहेगी, सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो, आप सभी को पता कि होमगार्ड की जो भर्ती है लंबे समय से नहीं आई। आप स्क्रीन पे आपको एक न्यूज भी दिख रही होगी, पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती प्रक्रिया, ठीक है। और भर्ती प्रक्रिया भी आपकी शुरू हो चुकी है। तो क्या इसमें बताया गया है, इस साल 21,000 भर्ती कराने की तैयारी, अरसे के बाद भर्तियों का खुला रास्ता। तो साथियों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो आपकी आज की न्यूज है, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं यूपी होमगार्ड की सारे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, आप पहले पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। जो आपकी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। इस साल 21,000 भर्ती करने की तैयारी, अरसे के बाद भर्ती का खुला रास्ता। जो बहुत अरसे के बाद आपकी भर्ती का खुला रास्ता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कहा गया है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। देखो, आप सभी को पता है जो आपकी होमगार्ड की भर्ती है ना, इससे पहले जितनी भी भर्तियाँ होती थी वो आपकी केवल और केवल आपके फिजिकल बेस पे होती थी। आपका केवल फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद में आपकी मेरिट देखी जाती थी और बस उसी आधार पे आपकी भर्तियाँ होती रही हैं। और देखो, आपको दिख रहा होगा, ये 13 साल से नहीं हुई भर्ती, मतलब आपकी लगभग 13 साल हो चुके, अभी तक कोई होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई है ना। तो इस संबंध में सारी बातों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप। देखो, आपको बताया गया है, लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखो, जो आपको शासन ने जो नई नियमावली प्रक्रिया बनाई है, उसमें क्या है, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिस प्रकार भर्ती हो रही है ना, उसी आधार पे आपकी ये यूपी होमगार्ड की भी भर्ती होनी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। देखो, खास बात यह है कि अब होमगार्ड की भर्ती पुलिस की तर्ज पर होगी, जिस तरह आपकी यूपी कांस्टेबल की उसी तर्ज पे होगी। पहले लिखित परीक्षा के बाद, सबसे पहले आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा, बाद चयन किया जाएगा। पहले होमगार्डों की भर्ती सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर होती थी। जो आपकी पहले भर्तियां होती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पहले भर्तियां होती थी वो आपकी केवल और केवल, जैसे आपने फिजिकल किया, फिजिकल करने के बाद आपको केवल मेरिट के आधार पर भर्तियां कर ली जाती थी, ठीक है। ये चीज़ है। अब आपका क्या होगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका DBPST होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और फिर आपके लंबाई, चेस्ट वगैरह सब नापने के बाद फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में वही आपकी रेस होती है जो, ठीक है। अब इसमें रेस कितनी होगी ये अभी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना। इसमें 4800 मीटर रेस नहीं होने वाली है, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपकी 4800 मीटर की रेस होती है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसमें आपकी जो रेस है वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सरकारी जॉब नहीं है, इस वजह से। अब बात करते हैं आगे क्या कहा गया है। सूत्रों की माने तो होमगार्ड की भर्ती के लिए दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। जो सही बात है कि बहुत सालों से, लगभग 13 साल हो गए हैं आपकी होमगार्ड की भर्ती इस तरह होती आ रही है, समाप्त कर दिया जाएगा। नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे ताकि अन्य सुरक्षा बलों की भांति पूरे आत्मविश्वास के साथ कानून व्यवस्था सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। दरअसल मुख्यमंत्री ने हाल ही में 42,000 होमगार्डों की भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने 2 चरणों में भर्ती कराने को कहा है। देखो, जो आपकी भर्ती है, इस साल आपकी 21,000 आएगी, ठीक है, और फिर अगली साल आपकी 21,000 आएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अभी 42,000 आएगी,
इस साल आपकी 21,000 आनी है, ये तय है, ठीक है। पर जो अगले साल वो फिर आपकी दोबारा 21,000 आएगी, ठीक है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया गया है। समझ रहे हैं आप? जो कंपनी आपकी यूपी होमगार्ड की जो कंपनी आपकी परीक्षा कराएगी वो भी निर्धारित हो चुकी है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो आपकी कंपनी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो भी कंपनी निर्धारित हो चुकी है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाली पुरुषों की 1500 मीटर और महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में भी बदलाव हो सकता है। देखो, जो पुरुषों की 1500 मीटर और महिलाओं की 400 मीटर जो दौड़ होती थी उसमें भी बदलाव हो सकता है। मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि जो आपका फिजिकल में बदलाव हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पुलिस में फिजिकल हुआ है 4800 मीटर वही हो भी सकता है वही फिजिकल हो, ठीक है। 4800 मीटर और आपका जो 25 मिनट में होता है, अब इसमें थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं करेंगे, कम ही करेंगे, ठीक है। पहले जो आपकी 1500 मीटर और महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में बदलाव हो सकता है। आपकी ये पहले 1500 मीटर और महिलाओं की 400 मीटर दौड़ होती तो उसमें बदलाव होने के पूरे चांस हैं। नई नियमावली में पूर्व सैनिक एनसीसी आपदा मित्रों को भी भर्ती में खास तवज्जो दी जाएगी। मतलब जो आपके एनसीसी वाले हैं और इसके अलावा जो आपके भूतपूर्व सैनिक हैं सभी को इसमें उचित छूट मिलेगी। इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और देखो क्या कहा गया है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है। होमगार्ड स्वयंसेवकों ने कई मौके पर अपनी उपयोगिता और कार्य क्षमता का लोहा मनवाया। इसी वजह से दशकों पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नए तरीके से भर्ती होगी। जो आपके धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड मंत्री हैं उन्होंने बात कही है, ठीक है। 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे 25,000 होमगार्डों की भर्ती बीते 30 वर्षों से नहीं हुई है। इससे वर्तमान में कार्यरत तकरीबन 25,000 होमगार्ड 5 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिससे बड़ा संकट हो जाएगा। वर्ष 2011 में जारी शासनादेश के मुताबिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती वर्ष में 2 बार करने का प्रावधान किया गया था। प्रत्येक देखो जो आपकी 2011 में क्या हुआ था, वर्ष में 2 बार भर्ती करने का प्रावधान किया गया था। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से 30 सितंबर को रिक्तियों के सापेक्ष भर्तियां करने का नियम बना था। सीधी भर्ती करने का अधिकार विभागीय चयन समिति को दिया गया था। बीते 13 वर्षों होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी ये बात इसमें कही गई है। तो देखो अब आप लोग विस्तार से समझने का प्रयास करें कि जो आपकी होमगार्ड की भर्ती है वो बहुत जल्द होने वाली है। यहाँ तक कि आपकी जो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो भी आपकी क्लियर हो चुकी है, वो भी निर्धारित हो चुकी है। और जो आपकी भर्ती प्रोसेस है वो जिस तरह आपका यूपी कांस्टेबल का रहा है, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका क्या होगा, आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो इसी आधार पे आपकी प्रोसेस रहने वाला है और एकदम पारदर्शिता के साथ आपकी पूरी भर्ती होगी और बहुत अच्छी जॉब है। ऐसा नहीं है कि ये, ठीक है। देखो एक बात बोलें आप सभी से, देखो बेरोज़गार आप सब हैं जब तक, तो आप कहीं ना कहीं या तो सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग से कोई नौकरी इस तरह हो जिसमें आपका कहीं ना कहीं सरकारी विभाग से लिंक हो, ठीक है। आपको ले लेनी चाहिए। फिर आगे जो आप तैयारी करना चाहते वो कर सकते हैं, ठीक है। आप यूपी सिपाही में यानी कि यूपी कांस्टेबल में जाना चाहते, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखते रहें। और देखो जो मौके का फ़ायदा उठाओ, जो मिल जाए आपको पहले वो ले लेना चाहिए, ठीक है। तो जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं खासकर यूपी कांस्टेबल की, अगर ये वैकेंसी में आपका जाने का पूरा विचार बन रहा है तो आप ज़रूर आएँ, ठीक है। और कंटिन्यू तैयारी करते रहें। इसमें भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भर्ती हो जाओगे, इसमें भी आपका सारा प्रोसेस है। पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, सारा प्रोसेस आपका होगा, तब जाके इसमें आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। और कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।